पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। एक आदमी ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर अब बिहार भी अलर्ट पर है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी। जेडीयू की इस बैठक में तमाम नेता शामिल हुए, जिसके बाद मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी किया गया है। बिहार पुलिस को अलर्ट किया गया है और जो प्रशासन है उसे दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, तेजस्वी यादव समेत 9 लोगों की मुश्किलें लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ी हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव और अन्य लोगों की मुश्किलें इस मामले में बढ़ सकती हैं। इसको लेकर भी मंत्री विजय चौधरी अपना बयान देते नजर आए हैं। कहते नजर आ रहे थे कि इस पूरे मामले में कई दस्तावेज ईडी को हासिल हुए हैं, जिसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो तेजस्वी यादव हो या जो लोग भी इस पूरे मामले में आरोपी बताए गए हैं, सबकी मुश्किलें बेहद बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर इस प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है। उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है? सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और तो कानून भी आने वाला है, सब संसद में आएगा। जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही है, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में। अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत किस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है, उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुकूल विचार करेगा। जो इस क्षेत्र में काम करती हैं और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी वो आधिकारिक जानकारी होगी और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। सर, एक सवाल ये रहता है कि अवैध बांग्लादेश घुसपैठ की बात बार बॉर्डर इलाके पे होती है, आपको आशंका है कि बांग्लादेश? नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया है इस मामले को लेकर। जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑल पार्टी जेडीयू का स्टैंड जो वहां दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहां पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है और हमने जो देखा है एक कोई काम चलाओ सरकार
वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं, और उसके बारे में तो कहे ना हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना उचित नहीं है। देश में जो घटना घटी है वो स्वाभाविक रूप से, चूंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं, और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई हैं और उनका जिसको सेफ पैसेज कहते हैं कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती है उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की जरूरत है, और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है, और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो, और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। साजिश लगती है क्योंकि सब चीज तो नॉर्मल हो रहा है। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार